गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दया शंकर शर्मा हाई परफॉर्मेंस कोच आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा विषय जो आजकल हर आदमी इस वजह से डिस्टर्ब परेशान है कि मोबाइल एंड सोशल मीडिया की जो आदतों का शिकार हो गया, एडिक्शन। हाँ, इसका इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आपका इस्तेमाल कर रहा है। इंसान मोबाइल का गुलाम क्यों हो गया है? आप मोबाइल का इस्तेमाल करना बहुत अच्छी बात है कि उससे हमारे काफ़ी फ़ायदे होते हैं, काफ़ी बेनिफिट होता है, लेकिन वो आपका इस्तेमाल कर रहा है, करने लग गया, आप उसके गुलाम हो गए। हम उसको समझते हैं, उससे कैसे बाहर निकलें। ये हर जगह चारों तरफ जो आपको सुनने का मिलता है, अब हमें उससे निकलने का रास्ता भी तो निकालना होगा। तो सवाल आपसे ये है, क्या आपने कभी सोचा है कि सुबह उठते ही हम सबसे पहले किसका चेहरा देखते हैं? अपने परिवार का या अपने मोबाइल का? क्या आज हमारे हाथ में या हम मोबाइल के हाथों में हैं? क्या आज मोबाइल हमारे हाथ में है या हम मोबाइल के हाथों में हैं? मोबाइल इंसान की ज़िंदगी को आसान बनाने आया था, लेकिन आज इंसान को ही मुश्किलों में डाल दिया है। मेरे भाइयों बहनों, आखिरकार ये एडिक्शन है क्या? मोबाइल एंड सोशल मीडिया एडिक्शन क्या है? जब मोबाइल और सोशल मीडिया बिना वजह भी हमें बार बार खींचे और हम उसे छोड़ ना पाएँ, यही है एडिक्शन। इसका सिम्टम्स क्या है? हर 5 मिनट में मोबाइल को चेक करना, हर 5 मिनट बाद उसको स्क्रॉल करना, बिना नोटिफिकेशन के भी बार बार स्क्रीन देखना, ऑफलाइन रहने पर बेचैनी महसूस करना, ये है एडिक्शन। ये है उसकी आदत का लग जाना, यह है गुलामी। इंसान मोबाइल का गुलाम क्यों हो गया है? सबसे पहला कारण है डोपामाइन इफेक्ट। हर लाइक, कमेंट, नोटिफिकेशन दिमाग को छोटा सा इनाम देता है। धीरे धीरे ये आदत नशे जैसी हो जाती है। जैसे कोई आपकी तारीफ़ करे, कोई आपके बारे में अच्छा बोले, आपको अच्छा लगता है। इसी तरह ये हमारे को, जब आपने कुछ शेयर किया, कुछ आपने फ़ोटो डाला, तो आपको लाइक मिलता, कमेंट मिलता, नोटिफिकेशन मिलता है, तो आपके अंदर एक डोपामाइन इफेक्ट होता है। दिमाग को इसका आदत लग जाती है, गुलाम बन जाता है। ये पहला कारण होता है। दूसरा कारण होता है कि हम इसके गुलाम क्यों बनते हैं? फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर मैंने अभी पोस्ट नहीं देखा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। ये डर हमें मोबाइल से बांधे रखता है। दूसरे लोग पहले कमेंट कर देंगे, हमें पहले करना चाहिए, हमें देखना चाहिए। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, वो दूसरा कारण है। और तीसरा कारण है हम गुलाम क्यों हो जाते हैं? वैलिडेशन की चाहत। लोग लाइक और फॉलोवर्स के जरिए अपनी कीमत नापने लग जाते हैं। मेरे कितने लाइक्स मिल रहे हैं, मेरे कितने फॉलोवर्स हैं, उससे उनको अपनी कीमत का पता लगता है। असली पहचान वर्चुअल दुनिया पर निर्भर करती है। लोग सोचते हैं कि जितने मेरे फॉलोवर्स होंगे, जितने मुझे लाइक होंगे, उतनी ही मेरी पहचान होगी, उतना ही मैं बड़ा इंसान हूँ। एक तीसरा कारण ये होता है। चौथा कारण इजी एंटरटेनमेंट। हर बोर्डम मोबाइल खोलो, जो भी समझ थोड़ी सी दिक्कत परेशानी है, अकेला मोबाइल खोलो, मोबाइल खोलो। एक आसान से उपलब्ध होने वाला आपके पास संसाधन है। रिजल्ट क्या होता है? दिमाग लेजी और एडिक्टेड हो जाता है। दिमाग क्या है? वो कोई वैसा सॉल्यूशन नहीं ढूंढेगा। आपके किसी के पास जाना है, मिलना है, बैठना, अड़ोसी पड़ोसी के पास जाना, दोस्तों के पास जाना, वहाँ जाना पड़ेगा ना, तो वो लेजीनेस का शिकार हो जाता है। मोबाइल के लिए कहीं जाना नहीं, मोबाइल आपके हाथ में है, तो आराम से आपको इंटरटेनमेंट उपलब्ध हो जाता है बिस्तर पर लेटे लेटे। ये भी एक कारण है, इजी इंटरटेनमेंट, मनोरंजन, आसानी से मिलने वाला मनोरंजन। और पांचवा कारण है सोशल कंपैरिजन। दूसरों की हाईलाइट रील देखकर खुद की लाइफ को कमतर समझना। अरे उसके इतने वो आ रहा, उसने उसकी रील्स, ये देख देख के हम क्या करते हैं? अपनी लाइफ को कम समझने लग जाते हैं और कंपेयर करते हैं। डिप्रेशन और जलसी की शुरुआत हो जाती है। अरे उसके इतने वीडियो आ रहे हैं, उसने ये डाला, उसने वैसा डाला, वो डाला, हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं। ये जो 5 कारण है जिसकी वजह से इंसान मोबाइल का गुलाम हो रहा है, होता जा रहा है। अब मोबाइल एडिक्शन के नुकसान क्या होते हैं? इससे हमारे लाइफ में क्या साइड इफ़ेक्ट होता है? सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है शारीरिक नुकसान। आपकी फिजिकली लाइफ में बहुत बड़े चैलेंज आता है। क्या होता है? आई साइट वीक हो रही है, नेक पेन हो रहा है, इंसोम्निया जैसी बीमारी के शिकार हो रहे हैं, नींद खराब हो रही है, हेल्थ आपकी बिगड़ रही है। और दूसरा कारण ये तो शारीरिक कारण। मानसिक कारण से क्या होता है? एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग, सेल्फ कंट्रोल खत्म हो रहा है। ये मानसिक नुकसान होते हैं। पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक। तीसरा रिश्तों में नुकसान हो रहा है। फैमिली टाइम गायब हो रहा है, फैमिली के साथ बैठने का समय नहीं है। एक घर में होते हैं, मोबाइल में बिस्तर पे लेटे हुए, मोबाइल करवट बदल के इधर देख रहे हैं, मोबाइल उधर देख रहे हैं।
वो बीवी अपना मोबाइल देख रही है, मियाँ अपने मोबाइल देख रहे हैं, बच्चे अपने मोबाइल में लगे, तो फैमिली के रिश्तों में नुकसान हो रहा है, इसका ये नुकसान हो रहा है। और चौथा कारण होता है कैरियर में नुकसान, कंसंट्रेशन में कमी आ जाती है। जो आप काम कर रहे हैं उस काम में फोकस नहीं होते हैं, प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, आपके काम करने की क्षमता और रचनात्मकता कम होने लग जाती है। ये सारे इसके जो नुकसान साइड इफ़ेक्ट होते हैं मोबाइल और सोशल मीडिया यूज करने से। अब हम क्या करें? मोबाइल ने हमें कनेक्ट नहीं किया, डिस्कनेक्ट कर दिया है परिवार से, रिश्तों से, खुद से। हाँ, दुनिया से तो जोड़ दिया, लेकिन घर से, परिवार से आप जुदा हो रहे हो। तो मोबाइल हमें आया था जोड़ने के लिए, लेकिन वो डिस्कनेक्ट, तोड़ने का काम कर रहा है। तो मोबाइल ने हमें कनेक्ट नहीं, डिस्कनेक्ट कर दिया है परिवार से, रिश्तों से, और खुद से भी। आप अपने खुद को कितना समय दे रहे हैं, आप अपने लिए कितना समय निकाल पा रहे हैं? तो मेरे भाइयों बहनों, अब हमें इसके सॉल्यूशन की तरफ निकलना, हमें इसका समाधान क्या है। अगर समाधान को अपनाएंगे तो गारंटीड इसके ऊपर विजय पताका लहराएंगे। फिर मोबाइल का आप इस्तेमाल जरूर करेंगे, पर मोबाइल आपका इस्तेमाल नहीं करेगा। पहला गोल्डन रूल है डिटॉक्स, डिजिटल डिटॉक्स। दिन का 1 घंटा नो मोबाइल जोन बनाइए। बेडरूम में मोबाइल ना रखें, बिल्कुल साइड में रख देना है। ये हमें पहला रूल अपनाना है। दूसरा, यूज सोशल मीडिया वाइजली। टाइम सेट करें, टाइम लिमिट सेट करें। सिर्फ ज़रूरी कंटेंट कंज्यूम करें, जो ज़रूरत है उसी को देखें, उसी को यूज करें। अननेसेसरी सारी चीज़ें आपके लिए नहीं होती हैं। बार बार हम स्क्रॉल करते रहते हैं, ये रील वो रील, अननेसेसरी चीज़ों को नहीं देखना। जो ज़रूरत है, जो आपकी लाइफ में ग्रोथ करे, जिससे आपकी लाइफ में अच्छा, वो चीज़ों को देखें। तीसरा गोल्डन रूल है रिप्लेस हैबिट्स। मोबाइल टाइम की बजाय बुक पढ़ें, वॉकिंग करें, मेडिटेशन करें। कोई आपके घर में धार्मिक ग्रंथ है, जिस रिलीजन को मांगने वाले हैं, उसका 1-2 चैप्टर पढ़ें। तो हमें रिप्लेस करना है। हमें जब रिप्लेस करेंगे तभी बात बनेगी। हम उसकी जगह करें क्या? और जितनी देर मोबाइल देखते हो उसकी जगह कुछ एक बुक पढ़ने की आदत डालो। 1-2 चैप्टर जो आपके ग्रंथ है, जिस रिलीजन को आप बिलोंग करते हैं, उसको पढ़िए। थोड़ा सा वॉक करेंगे, थोड़ा बैठ के ध्यान करेंगे, तो हमें क्या रिप्लेस हैबिट को बदलना है। और चौथा, फैमिली एंड फ्रेंड्स टाइम। फैमिली डिनर पर मोबाइल बैन। जब खाना खाने बैठेंगे, परिवार के साथ होंगे, मोबाइल साइड में होना चाहिए, मोबाइल को दूर रख दीजिए। जितनी देर खाना खाएंगे, डिनर करेंगे, उस समय मोबाइल दूर होना चाहिए। और फेस टू फेस बातचीत करना है, आमने सामने बैठ के बात करें। घर में ये नहीं फ़ोन पे बात नहीं कर रहे हैं। आजकल परिवारों में 2 मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती हैं, बेटा ऊपर है, बाप नीचे है, मम्मी इधर है, उधर है, फ़ोन पे ही मैसेज दे रहे हैं। आपको आमने सामने बैठ करके बातचीत करना है, जो भी आपने डिस्कशन करना, बातचीत करना है। ये चौथा सोल्यूशन है। 5वां है सेल्फ अवेयरनेस। हर बार मोबाइल उठाने से पहले खुद से पूछें, क्या ये सच में ज़रूरी है? क्या इसके बगैर मैं नहीं रह सकता? ये अपने आप से सवाल करना है, तब जा कर के आपके लिए ज़रूरी है, तभी मोबाइल उठाएं। नहीं छोटी छोटी बात में मोबाइल ना उठाएं, हाथ में लेकर के ना हमेशा बैठे, लेटे लेटे स्क्रॉल ना करते रहें। ये इस चीज़ का आपको अवेयरनेस, अपने जागरूकता लानी है। और अंत में आपसे यही कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, एडिक्शन के कारण और समाधान हमने जान तो लिए हैं। एक रियल लाइफ का उदाहरण हम आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक बच्चा हर वक्त मोबाइल में खोया रहता था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा अगर यही तेरी दुनिया है तो मुझे बता दे, उसमें मैं कहाँ हूँ, मेरी जगह कहाँ है? एक माँ ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा बता दे, अगर मोबाइल ही तेरी दुनिया है तो मैं कहाँ हूँ, मेरी कहाँ जगह है? तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों बहनों, कभी ऐसी नौबत ना आए। ये हर घर में आज माँ बेटे की नहीं है, ये हर रिश्ते के लिए ये उदाहरण है। अंत में यही कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, मोबाइल को साधन बनाएं, साध नहीं। मोबाइल को साधन बनाएं, साध नहीं। अगर आपने मोबाइल को कंट्रोल करना सीख लिया तो आपकी ज़िंदगी फिर से आपके हाथों में होगी, ना कि मोबाइल के हाथों में। आप मोबाइल का इस्तेमाल करो, मोबाइल आपका इस्तेमाल ना करे। अगर आप इसको बेहतर तरीके से अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा, आपका जीवन बेहतर होगा, आपका जीवन कामयाबी की तरफ बढ़ता जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन खुशियाँ लाने का माध्यम बने, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरणा दें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो शेयर करेंगे, जिससे होगा क्या, उन सब की लाइफ में भी बदलाव आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा।
और वो आपको धन्यवाद बोलेंगे। आपको हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग का फ़ायदा उठाना है तो उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल कामयाब गुरु के नाम से उसको सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।